ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोहे सव्साहूणं। चत्तारि मङ्गलम् अरहन्त मङ्गलम् सिद्ध मङ्गलम् साहु मङ्गलम् केवलपण्णतो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरहन्त लोकोत्तमा सिद्ध लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवलपण्णतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणम् पव्वजामि अरहन्त शरणम् पव्वजामि सिद्ध शरणम् पव्वजामि साहु शरणम् पव्वजामि केवलपण्णतो धम्मो शरणं पव्वजामि। तीन लोग तीन काल के पांचों परमेष्ठियों को नमन। वर्तमान धर्मशास्त्र नायक तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी को प्रणाम। द्वादशांग श्रुत देवता भगवती जनवाणी सरस्वती देवी माता को वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय धर्म धुरंधर आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर मुनिराज को नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। अब तीसरी प्रतिमा में प्रतिमा, ये जो शब्द है ना, इसका अर्थ होता है मूर्ति। तो पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा, यानी वो सम्यक दर्शन की मूर्ति है। साथ में पंचाणु व्रत है और वो सारे नियम जो अपन ने सुने थे। दूसरी प्रतिमा व्रत प्रतिमा है। तो व्रत प्रतिमा में वो 12 व्रतों की मूर्ति है और इतना अंतर है। पहली प्रतिमा में 5 अणुव्रतों के अंदर कुछ कमियां रहती, थोड़ी त्रुटियां भी होती है, कुछ भूल चूक होती है। लेकिन जब दूसरी प्रतिमा में जाते हैं तो फिर अणुव्रतों के अतिचारों का त्याग करके उसका प्रतिक्रमण करना होता है। अणुव्रतों का प्रतिक्रमण दूसरी प्रतिमा में होता है। तो निरतिक्रमण मणुव्रत पंचकम, दूसरी प्रतिमा में निर्दोष 5 अणुव्रत होते हैं। लेकिन गुणव्रत और शिक्षा व्रतों में कमियां हो सकती हैं। गुणव्रत और शिक्षा व्रत के नियम तो वही है, लेकिन कहीं कोई भूल चूक हो सकती है। फिर और ऊपर की प्रतिमाओं में जाते हैं तो फिर उन कमियों को भी हटाते चले जाते हैं। तो तीसरी प्रतिमा कौन सी? पहली प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा, तीसरी प्रतिमा सामायिक प्रतिमा।
तो दूसरी प्रतिमा में सामायिक 2 बार करनी होती है, सूर्योदय सूर्यास्त के समय। लेकिन तीसरी प्रतिमा में अब 2 बार करने आवश्यक है, अधिक बार करने का निषेध नहीं है। दूसरी प्रतिमा में अगर कोई 3 बार सामायिक कर ले तो उसको दंड मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 3 बार करना, न कृतम दोषाय तद गुणाय कृतम, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा है कि उसमें कोई दोष नहीं लगेगा, बल्कि उसमें लाभ होगा, गुणों की प्राप्ति होगी। 3 बार भी कर सकते हैं, कम से कम 2 बार। अब तीसरी प्रतिमा जो है वो सामायिक प्रतिमा है। सामायिक प्रतिमा में क्या होता है, 3 बार सामायिक करनी होती है, और वो सामायिक की मूर्ति होता है प्रतिमाधारी। और अब उसके लिए एक विशेष विधि है, उसको जो सामायिक करनी है। दूसरी प्रतिमा में तो आप बैठ गए या खड़े हो गए और फिर आपने संकल्प कर लिया, हो गया काम, सामायिक शुरू कर दी। लेकिन यहाँ पर तीसरी प्रतिमा में उसको एक अनुष्ठान करना होता है, उसको एक विधि करनी होती है। उस विधि को कृति कर्म कहते हैं। कृति कर्म। अभी हम आपको दिखाते हैं कैसे विधि होती है। बहुत अच्छा लगता है, उस विधि के साथ आप सामायिक करो, बहुत आनंद आता है। सबसे पहले आपको ऐसे बैठना, दोनों घुटने भूमि पर लगे हुए हैं, और फिर आपको ये दोनों कोहनियाँ कोशिश करना, जिनका शरीर अनुकूल हो, जो कर सकते हैं वो कोशिश करें कि अपनी दोनों कोहनियों को नीचे ला करके सामने हाथ जोड़कर, थोड़ी दूरी पर हाथ जोड़ना, एकदम इतना लंबा ऐसे जोड़ना नहीं, मतलब थोड़ी दूर ऐसे हाथ जोड़ करके फिर नीचे भूमि में सिर लगाना है। कैसे करोगे? पैर देखिए, पहले पैर कैसे हमारे, इसको पश्वर्द शैया बोलते हैं, ये जो आसन है इसको। थोड़ा नाम कठिन है, और उसका सरल नाम है गवासन। क्या नाम? गधासन नहीं, गवासन। गवासन। गाय ऐसे बैठती है ना, गाय कभी दोनों पैरों के बीच में शरीर को रखकर नहीं बैठती, हमेशा दोनों पैर एक तरफ करके बैठती है, और बायां पैर नीचे होता है, दाहिना पैर ऊपर होता है। तो ऐसे बैठ करके फिर सामने दोनों कोहनियाँ टिकाकर, फिर ऐसे दोनों हाथ जोड़कर सिर नीचे लगाना है। हाँ, अभी इसने तो ठीक किया, लेकिन हाँ, घुटनों के बीच बहुत ज़्यादा दूरी नहीं रखना, अधिक दूरी नहीं रखना है घुटनों के बीच। इनने ठीक किया, ठीक किया। चलो आप लोग समझ लो, फिर बाद में कर लेना जहाँ पर भी आपको ठीक लगे। अब इसके बाद आपको उठ करके खड़े होना है, अभी नहीं, पहले विधि समझ लो। खड़े हो गए, ध्यान इधर दीजिए, नहीं तो चूक जाओगे, फिर आगे की जो चीज़ें हम बता रहे हैं ना वो आप भूल जाओगे, आपको समझ में नहीं आ पाएगी। खड़े होते समय पैरों की एड़ियों के बीच इतनी दूरी रखनी है, अपने 4 अंगुल बराबर, ये 4 अंगुल कहलाती है एड़ियों के बीच। और पंजों के बीच आप 1 बीते की दूरी रख सकते हैं। आहार के समय एड़ी और पंजों के बीच समान दूरी रखते हैं मुनि महाराज, 4 अंगुल की दूरी रहती है। 4 अंगुल समपायम ऐसे रखते हैं। लेकिन यहाँ सामायिक में अगर 4 अंगुल रखनी हो सामने तो निषेध नहीं है, रख सकते हैं। थोड़ी अधिक दूरी रखनी हो तो भी रख सकते हैं। बस अधिकतम 12 अंगुल की दूरी होनी चाहिए पंजों के बीच,
उससे अधिक दूर नहीं रखना आपको। और खड़े होकर के आपको ऐसे हाथ जोड़ने हैं। हाथ जोड़ करके आपको 3 बार आवर्त करना है कलाई से। कलाई से, ये यहाँ देखो, ये कलाई से घुमाना है। ये हाथ ऐसे ऐसे नहीं घुमाना। हाथ घुमाओगे तो कोई पहली बार देखेगा तो डब घबरा जाएगा, ये क्या कर रहे हैं। तो ऐसे करना है। देखो ये हाथ ऐसे जोड़े आपने, क्योंकि अपने को दिखावा नहीं करना है, अपने को विधि करनी है और फिर अच्छे भगवान के ध्यान में डूबना है अपने को। तो कैसे करना है? ऐसे हाथ जोड़ करके ऐसे धीमे से, देखो हम कैसे घुमा रहे हैं, ऐसे 1 मन, 2 वचन, 3 काय, ऐसे करके फिर ये प्रणाम किया आपने। और प्रणाम ऐसे सिर पर हाथ लगा करके प्रणाम करना है। फिर अपने अंजलि को, ये जो हाथ जोड़े ना, इस अंजलि को ऐसे हृदय के पास ले आना है। अब इसके बाद एक पाठ होता है। वो पाठ जिनको भी दीक्षा लेनी हो उनके लिए कंठस्थ करना आवश्यक है। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयुर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सबसाम्यं। चत्तारि मंगलम अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहु मंगलम, केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा, अरहंत लोकोत्तमा, सिद्ध लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पंडितो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरहंत शरणं प्रव्रजामि, सिद्ध शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली पंडितो धम्मो शरणं प्रव्रजामि। अड्ढाइज्य देवदो समुद्देषु पंडरस कंबभूमिषु। 2.5 द्वीप और 2 समुद्रों में, 15 कर्म भूमियों में, 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 महाविदेह है। जाओ अरहंताणम, भयवंताणम, आदिराणम, तिथ्यराणम, जिणाणम, जिणोत्तमाणम। जितने अरहंत हैं, जितने भगवंत हैं, जितने आदि कर यानी प्रथम तीर्थंकर, 2.5 द्वीप में जहां जहां जितने भी प्रथम तीर्थंकर हैं, विदेश क्षेत्र में तो प्रथम और अंतिम का कोई भेद ही नहीं होता, क्योंकि वहां हमेशा तीर्थंकर होते रहता है। 20 तो हमेशा रहता है, पर वो 20 यहाँ जम्बूद्वीप में नहीं होते। मुंह में हाथ मत डालिए बच्चे, फिर हाथ धोने पड़ता है ना। तिथ्याराणम, अन्य तीर्थंकरों। जिणाणम, 5 परमेष्ठी। जिणोत्तमाणम, फिर उन 5 परमेष्ठियों में जो समोसरण वाले, 34 अतिशय और 8 प्रातिहार्य वाले जो जिन है वो जिनोत्तम कहलाता है। फिर केवलियाणम, अन्य केवली भगवान। फिर सिद्धाणम, जो सिद्ध हो रहा है। मान लो अपन अभी ऐसे कर रहे हैं, कृतिकर्म कर रहे हैं, और इसी समय कोई महाराज वहां से मोक्ष जा रहे हो, उनके लिए। और ऊपर जो सिद्धालय में विराजमान है उनके लिए भी। बुद्धाणम, जिन्होंने सब कुछ जान लिया है उनके लिए। परिनिर्वाणम, जिनको परिनिर्वाण प्राप्त हुआ है उनके लिए। अंत्यडाणम, जो अंतकृत है। अंतकृत वो भगवान होते हैं जिनको ध्यान करते समय कोई आकर के परेशान करता है, कोई उनके ऊपर उपसर्ग करता है, कोई उनको कष्ट देता है, तो इतना भयंकर कष्ट देता है उनको। अब वो उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं, उसमें 3 उपसर्ग जो है वो कष्ट देने वालों के होते हैं, और चौथा जो उपसर्ग है वो प्रकृतिकृत होता है। एक मनुष्यकृत, एक देवकृत, एक तिर्यंचकृत। कभी मनुष्य लोग उपद्रव करते हैं, कभी देव लोग उपद्रव करते हैं। पार्श्वनाथ भगवान पर कौन सा उपसर्ग था?
हाँ, तो वो देव था कि मनुष्य था? देव था। उस समय देव था, जब उन्होंने उपसर्ग किया था ना, तब देव था। और कभी तिर्यंश भी उपसर्ग करते हैं। तिर्यंश यानी जानवर लोग, पक्षी लोग, वो भी उपद्रव करते हैं। तो कभी जैसे सुकुमार स्वामी के पैरों को सयानी ने खाया था, फिर सुकौशल मुनि को शेरनी ने खाया था, ऐसे भी उपसर्ग होते हैं, वो तिर्यंशकृत कहलाते हैं। तो देवकृत, मनुष्यकृत, तिर्यंशकृत, ये 3 उपसर्ग हो गए। और चौथा जो उपसर्ग होता है वो प्रकृतिकृत। प्रकृतिकृत उपसर्ग में क्या होता है? जैसे भूकंप आ गया और एकदम जमीन में दरार पड़ गई और उसके अंदर वो मुनि महाराज समा गए और फिर वो जमीन बंद हो गई, तो उसी समय वो केवल ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। उनको अंतकृत केवली कहते हैं। अंतकृत। पारेणान, पार गयाण, जो पार को प्राप्त हो गए, संसार को पार कर गए। फिर धम्मायर्याणम, धर्माचार्य, आचार्य परमेष्ठी। धम्मदेशयाणम, उपाध्याय परमेष्ठी, धर्मदेशक। धम्मनायकाणम, धर्म के नायक, साधु परमेष्ठी। फिर धम्मवर चाउरंग चक्रवर्तीणम, धर्म के जो 4 अंग हैं उनके चक्रवर्ती। 4 अंग कौन से धर्म के? मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका, उनके जो चक्रवर्ती यानी जो आचार्य हैं वो। देवाहि देवाणम, और जो देवाधिदेव हैं। तीर्थंकर भी चतुर्संग के प्रधान होते हैं। देवाधिदेव, देवों के अधिदेव। अधिदेव का अर्थ होता है वंदनीय, देवों के लिए वंदनीय। और नाणाणम, दंसणाणम, चरित्राणम, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, इन सब के लिए सया करेमि क्रियम, मैं हमेशा कृतिकर्म करता हूं, करूंगा। तो ये कृतिकर्म की विधि में ये पाठ पहले किया और ये पाठ करने के बाद वापस 3 आवर्त किए ऐसे करके, और 3 आवर्त करके शिरोन्नति, सिर से ऐसे, सिर ऊपर करके ऐसे नहीं करना, सिर झुका करके ऐसे करना, है ना। उसके बाद फिर दोनों हाथों को नीचे लटका दिया और 27 बार सांस लेकर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना है। और सांस लेते समय एकदम शांति से। तीन सांस में 1 नमोकार। पहली सांस अंदर लेते समय नमो अरिहंताणम, छोड़ते समय नमो सिद्धाणम। दूसरी सांस अंदर लेते समय नमो आयर्याणम, छोड़ते समय नमो उवज्झायाणम। तीसरी सांस अंदर लेते समय नमो लोए और छोड़ते समय सव्वसाऊणम। तो 3 सांस में 1 नमोकार हुआ। 9 नमोकार कितनी सांस में? 27। सीधी सी बात है, 9 × 3 27। जैसे ही आपने 27 सांस में नमोकार मंत्र किए 9 बार, फिर से हाथ जोड़ना है वापस ऐसे करके, और हाथ जोड़ करके वापस आपको शिरोन्नति करनी है। और उसके बाद एक दूसरा पाठ है, उसमें 24 भगवान की स्तुति है, 8 आर्या छंद है। हाँ, तो सामी हम जिण भरे तिथेरे केवली अनंत जिणे नरपवर लोय मही विवेरे मने मह पंडे लोय सुजो यहिरे धम्मन तिथंकरे जिणे वंदे अरहंते कित्तिसे 24 संचेव केवलिणु। अब इसके बाद 3 गाथाओं में 24 तीर्थंकरों के नाम आएंगे। आप ध्यान देना, आपको शायद समझ में आएंगे। ये भले प्राकृत भाषा हो, लेकिन तो भी कुछ कुछ अंदाज लग जाएगा कि हाँ ये वो वाले तीर्थंकर, ये वो वाले। उसह मजीयम च वंदे, उसह वृषभ
मजीयम अजित उसह मजीयम च वंदे संभवम अभिनंदनम च सुमयीम च। संभव अभिनंदनम सुमयीम च, सुमय यानी सुमति। पौमप्पहम सुपासम, पौमप्पहम कौन से छठे? पद्मप्रभ, पद्म प्रभु नहीं, पद्मप्रभ। भक्ति में बोलते हो चलता है, भक्ति में तो बहुत सारी चीजें माफ होती है। बिन जाने व जान के रही टूट जो कोई, सब माफ हो जाता है। लेकिन अपन अपनी कोशिश कर सकते हैं कि जितना शुद्ध हो उतना बोले। पद्मप्रभ, प्रभु नहीं है, प्रभ। पद्म जैसी प्रभा वाले, यानी पद्म यानी लाल कमल, तो लाल कमल जैसी प्रभा वाले यानी उसके जैसी कांति वाले। पद्म प्रभु भगवान लाल रंग के थे। ओमपहम सुपासम, सुपासम का सुपार्श्व। जिणं च चंदप्पहम वंदे, प्राकृत में चंदप्पहम हो गया और अपन संस्कृत में चंद्रप्रभ बोलते हैं और बाकी साधारण लोग चंदा प्रभु बोलते हैं। चंद्रप्रभ नाम है, चंद्र जैसी प्रभा वाले, चंद्रप्रभ। प्रभु नहीं है, प्रभ। अब ये एक गाथा हुई। अब दूसरी गाथा में देखिए, सुवींच पुष्पयंतम, सुविधि पुष्पदंत। एक ही तीर्थंकर भगवान के दो नाम है, सुवींच पुष्पयंतम, सीयल सेयंच वासुपूज्यम च। सीयल शीतलनाथ भगवान, सेयन श्रेयांसनाथ भगवान, वासुपूज्यं च वासुपूज्य भगवान। विमलमणंतम भयवम, विमलम अनंतनाथ भगवान और भयवन यानी भगवान, बिल्कुल सही बोला। विमलमणंतम भयवम, धम्मम संतिम च वंदामि, धम्मम धर्मनाथ भगवान, संतिम च शांतिनाथ भगवान, वंदामि इनकी मैं वंदना करता हूँ। संस्कृत में वंदामि शब्द नहीं होता, प्राकृत में होता है। संस्कृत में क्या होता है? वंदे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम है ना, तो संस्कृत में वंदे होता है, प्राकृत में वंदे और वंदामि दोनों होता है। धम्मम संतिम च वंदामि, कुंतुम कुंतुम च जिणवरिंदम, कुंथुनाथ भगवान च जिणवरिंदम, जिणवरेंद्र है कुंथुनाथ भगवान। अरम च मल्लिम च सुवयम च नमिम, अरम अरह नहीं है, ये ह कहाँ से आया कुछ पता नहीं चला आज तक। अर नाम है भगवान का, अरह नहीं है, पर बोलने में सब अरह अरह बोलते हैं। आप देखो वो जो पूजा है 24 भगवान के, जिसमें वो क्या है, वो 24वीं स्थापना है ना। ऋषभ अजित शंभव अभिनंदन सुमति पदम सुपार्श्वजन राय, चंद्र पहुप शीतल श्रेयांस नमि, वासु पूज्य पूजित सुर राय। विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, शांति कुंथु अर, अरह नहीं है, अर मल्ली मनाय। मुनि सुव्रत नमि नेमि पार्श्व प्रभु, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। ये है ना। तो अरम च मल्लिम च, मल्लिनाथ भगवान नाम वही है, प्राकृत में भी वही है, हिंदी में संस्कृत में सब है। सुवयम च नमिम, सुवयम सुव्रत और पूरा नाम मुनि सुव्रत। और नमिम, नमीनाथ भगवान देखो 21 तीर्थंकर हो गए, अब बचे 3। वंदामि रिट्ठ नेमिम, अब ये नेमिनाथ भगवान अपन बोलते हैं, अपन सब नेमिनाथ भगवान ही जानते हैं, लेकिन उनका पूरा नाम क्या था? अरिष्ट नेमि,
अरिष्ट नेमी नाम था। नेमिनाथ भगवान का प्रश्न मंच के लिए बिल्कुल रेडी रहना। वहाँ पीछे पराग भैया एकदम तैनात रहते हैं बिल्कुल। अरिष्ट नेमी, उनको नेमिनाथ भगवान कहते हैं। तह पासम वड्ढमाणं च, तह पासम पार्श्वनाथ भगवान और वड्ढमाणं च वर्धमान, इनको नमस्कार किया। एवं मयि विद्या व्यूरमला पैण जन्मरणा 24 पिजणवरा तिथे रामे पसीयन्तु कित्य वंदे मैया एदे लोकोत्तमा जना सिद्धा आरोग्यणानलाहम दिन्तु समाहिं च मे बोहिं चंदेहि निम्मलैरा आई चेहिं अह्यपया संता सायरमेव गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु। ये 8 गाथाएं हो गई। इसको श्वेतांबरों में लोगस्य कल्प बोलते हैं। याद है ना आपको, लोगस्य कल्प बोलते हैं। अब इसके बाद ऐसे फिर से आपको वो करना है, क्या करना है, इसको आवर्त बोलते हैं। ये जो हाथ 3 बार घुमाते हैं ना, 3 बार क्यों घुमाते हैं? मन, वचन और काया। और उसके बाद फिर सिर को झुकाकर इसको हाथ को ऊपर ले जाकर ऐसे करके लगाते हैं, क्योंकि हाथ को अगर आप यहीं रखोगे हृदय के पास तो सिर को झुकाकर उससे ये हाथ लगा नहीं पाओगे। यहाँ हृदय के पास अगर हाथ रखोगे तो कैसे लगाओगे? नहीं लगा सकते। तो इसलिए हाथ को थोड़ा ऊपर लाना होगा, सिर को थोड़ा नीचे लाना होगा, फिर इसका ऐसे मिलन होगा। ये दोनों हाथ जुड़ गए हैं, निश्चय और व्यवहार की मैत्री हो गई, और ये सिर झुक गया, श्रद्धा जुड़ गई, तो काम बन गया। निश्चय व्यवहार की मैत्री और साथ में श्रद्धा सम्यक दर्शन हो तो फिर आत्मा का कल्याण हो जाता है। तो इस तरह ये पूरी कृतिकर्म की विधि है, इसको लिख करके आप कंठस्थ कर सकते हैं। अब एक दूसरी विधि और भी है, वो भी हम आपको बताते हैं। बहुत आनंद आएगा ये विधि के साथ करेंगे। अब जब आप तीसरी प्रतिमा लेंगे तब आपको ये करने का हर बार मौका मिलेगा। सुबह दोपहर शाम 3 बार करनी होती सामायिक। फिर उसमें अभी वर्तमान में वसुनंदी श्रावकाचार्य में उत्तम मज्ज जहन्नम दिव्यम पोष व्याण मुद्दिठम, ये जो गाथा आती है उसमें प्रोषद के 3 भेद बताए, उत्तम, मध्यम और जघन्य। लेकिन इस गाथा को अगर मध्य दीपक माना जाता है तो उत्तम, मध्यम और जघन्य 11 प्रतिमाओं में भी शक्य है। पहली प्रतिमा का उत्तम पालन करना हो तो उत्तम पालन करो, मध्यम करना हो मध्यम करो, जघन्य करना हो जघन्य करो, और सभी प्रतिमाओं के साथ ये स्थिति बन सकती है। लेकिन उसमें अपनी जो सीमा है, नीचे की सीमा से नीचे नहीं जाना और ऊपर की सीमा से ऊपर तो जा भी नहीं सकते, क्योंकि ऊपर अगर चले गए 11वीं प्रतिमा के ऊपर तो फिर मुनि दीक्षा हो जाएगी। तो कैसे करोगे? वस्त्रों में तो मुनि अवस्था की वो स्थिति बन नहीं सकती परिणामों वाली, तो इसलिए ये प्रक्रिया है। तो एक कृतिकर्म की ये विधि हो गई, ठीक है, ये बहुत अनिवार्य है। और मुनि दीक्षा के बाद 24 घंटे में 28 कृतिकर्म होते हैं। अट्ठाईस कृतिकर्म होते हैं। यहाँ पर तो सामायिक प्रतिमा संबंधी कृतिकर्म बता रहे हूँ। मुनि दीक्षा में से 28 कृतिकर्म अलग होते हैं। सवेरे जैसे ही वो उठते हैं तो वो एक कृतिकर्म करते हैं और योगी भक्ति पढ़ते हैं। फिर प्रतिक्रमण करते हैं तो उसमें 4 कृतिकर्म होते हैं। सिद्ध भक्ति का एक, प्रतिक्रमण का एक, फिर वीर भक्ति का एक और 24 तीर्थंकर भक्ति का एक।
ऐसे 4 प्रतिक्रमण संबंधी होते हैं। स्वाध्याय करते हैं, सूर्योदय के पहले का जो स्वाध्याय होता है, उस स्वाध्याय में 3 कृतिकर्म होते हैं। श्रुत भक्ति, आचार्य भक्ति और फिर समाप्ति में फिर से श्रुत भक्ति। ऐसे 3 कृतिकर्म होते हैं। भक्तियां हैं अलग अलग 10 प्रकार की भक्तियां, उनमें से एक का नाम श्रुत भक्ति है, माने जिनवाणी की भक्ति है। और यही क्रम दिन ढलने के बाद होता है या दिन ढलने के पहले होता है। प्रतिक्रमण सूर्यास्त के पहले करेंगे, फिर योगी भक्ति करेंगे, फिर स्वाध्याय दिन में 4 काल बताए हैं, शास्त्रों में 4 काल बताए हैं। कुछ लोग भले ही 5 बार करते हैं स्वाध्याय, लेकिन वो शास्त्रों की जो विधि है उससे 4 स्वाध्याय के काल है। एक सूरज उगने से कुछ काल व्यतीत होने के बाद जब गर्माहट आने लगती सूरज में, तब आप स्वाध्याय प्रारंभ कर सकते हैं। वो पौर्वाणिक स्वाध्याय कहलाता है। फिर दूसरा स्वाध्याय दोपहर को, जो सामायिक का काल है, उसके बाद आपराणिक स्वाध्याय काल होता है। फिर तीसरा अभी जो चल रहा है ये काल, शाम की सामायिक पूरी कर ली, उसके बाद जो काल आता है वो प्रादोषिक स्वाध्याय वेला। फिर अपर रात्रिक, मध्य रात्रि के बाद जो स्वाध्याय वेला आती है, जो कंठस्थ से उसका स्वाध्याय कर लेंगे रात में, कोई बात ही नहीं। और अगर रत्नद्वीप है कहीं पर साधुओं की वसतिका में, तो उस रत्नद्वीप में कोई ग्रंथ भी सामने रख करके स्वाध्याय किया जा सकता है। उसमें प्रकाश रहता है, मंद प्रकाश रहता है, लेकिन फिर भी स्वाध्याय हो सकता है। अभी यहाँ से एक जन गए थे वहाँ सिन्नर, और वहाँ सिन्नर में जो रात में चमकने वाले पत्थर हैं वो देख कर आए। वो रात दो कलर्स के पत्थर रात में चमकते हैं। एक तो बिल्कुल रेडियम कलर होता है उसका, जो घड़ी के ऊपर जो नंबर्स लिखे रहते हैं रात में वो चमकते हैं। अब अभी जो आता है वो कोई दूसरे मसाले से बने हुए रहते हैं, तो उस पर प्रकाश डालो तो थोड़ी देर तक अंधेरे में चमकते हैं, फिर बाद में अपने आप वो चमक चली जाती है। लेकिन ये रत्न ऐसे हैं कि ये चमकते रहते हैं, रात भर चमकते हैं। और दूसरा जो रंग है वो कुछ वायलेट पर्पल कलर है उसका, कुछ बैंगनी कलर जैसा है उसका, वो रात में वैसा प्रकाश छोड़ते हैं। तो हम क्या बता रहे थे? स्वाध्याय का बता रहे थे कि स्वाध्याय ऐसे रत्न दीपकों में किया जा सकता है। मणिम्वा प्रतिक्रमण में लिखा है, मुनि प्रतिक्रमण में लिखा है कि अगर मैंने वो जो मणि है जो रात में चमकती है और स्वाध्याय में काम आती है, अगर उसके प्रति मेरा भाव मूर्छा का भाव हुआ हो, मुनि महाराज कह रहे हैं कि अगर उसके प्रति मेरे को परिग्रह का भाव हो गया हो, तो हे भगवान तस्मिच्छामि दुक्कड़म, वो मेरा दुष्कर्म निष्फल हो, ऐसा प्रतिक्रमण करते हैं। तो ऐसे पूरे 28 होते हैं साधुओं के 24 घंटे में, कायोत्सर्ग 28 होते हैं, 3 वंदना के होते हैं। तो अब देखो कितनी गिनती हो गई। तीन वंदना के 6 कृतिकर्म होंगे, क्योंकि 2-2 भक्तियां होती है एक एक वंदना में, चैत्य भक्ति और पंचगुरु भक्ति। तो 6 ये हो गए। फिर सवेरे उठकर योगी भक्ति, रात को सोते समय योगी भक्ति 2 हो गए, तो 8 हो गए। अब कितने बचे? 20। तो 20 में स्वाध्याय 4 बार कर रहे हैं और स्वाध्याय में 3-3 भक्तियां कर रहे हैं, तो 4 को 3 से गुना करो,
12 कृतिकर्म स्वाध्याय संबंधी हो गए। और अब प्रतिक्रमण में सवेरे 4 और शाम को 4, तो 8 हो गए। तो 12 और 8 20, और पहले जो अपन ने गिने थे 8, वो 20 में और जोड़ लो। तो ऐसे 28 कृतिकर्म मुनि महाराज 24 घंटे में करते हैं। 28। तो ये सामायिक करते समय आपको ये चीज सीखनी होगी तीसरी प्रतिमा में। पहले से सीख लो तो कोई नुकसान नहीं है, और प्रतिमा धारण करने के पहले भी आप सीख सकते हैं उसको, क्योंकि ये रोज रोज सुनते सुनते आने लग जाता है। एक काका जी थे राजस्थान के, उनको आंखों से दिखता नहीं था, उनको लोग प्रज्ञा चक्षु बोलते थे, और उनसे आप शास्त्र का कोई भी प्रश्न पूछो वो बता देते थे कि द्रव्य संग्रह में ऐसा लिखा है, और फिर इसमें पंचास्तिकाय में ऐसा लिखा हुआ है। फिर उनसे पूछा कि भाई आपको ये सब कैसे पता? तो बोले कि मैं हर स्वाध्याय में बैठता रहता हूँ, और सुनते सुनते मेरे को सब याद हो गया है। तो फिर ऐसा क्या और लोगों को नहीं हो सकता? अब किसी के अंदर से आवाज आ रही होगी, नहीं मेरे को तो नहीं हो सकता। अरे भाई, पहले से हारने से पहले जो हारने की क्या जरूरत है? और थोड़ा पुरुषार्थ तो करो। आप इतना जल्दी हार मानने वाले कैसे आगे बढ़ोगे आप? और आप ये सोच रहे हो कि आत्मा भी परमात्मा बन सकती है। अरे परमात्मा बनने वाली आत्मा ऐसी कायर नहीं होती कि बिल्कुल हार मान के बैठ जाए। कोई घटना ही नहीं हुई और फिर यहाँ पर सुसाइड की तैयारी होगी। ऐसा नहीं चलता है, पूरे हिम्मत के साथ चलना होगा। तो ये याद करना होगा, और ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये 8 छंद छोटे छोटे आर्य छंद हैं, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। मणिमाना इंद्र सब याद कर लिए बच्चों ने, तो फिर ये 8 छंद तो उससे भी सरल है, उससे भी छोटे हैं। ये तो बड़ी आसानी से याद हो सकता है। बस ऊपर के 2 पैराग्राफ आपको याद करने हैं। थोड़ी मेहनत हो सकती है उसमें, क्योंकि चत्तारी मंगलम तक तो आपको पहले से ही याद है। तो कितना सरल हो गया आपके लिए, काम एकदम घट गया, हो सकता है। अब इसके बाद आपको फिर सामायिक करनी है। तो सामायिक में क्या क्या करना है वो तो आपको पहले से मालूम है। सामायिक शिक्षा व्रत में सब बताया जा चुका है कि आप तीर्थ वंदना कर सकते हैं, आप नमोकार की जाप कर सकते हैं, अन्य परमेष्ठी मंत्रों की भी जाप कर सकते हैं, आप सामायिक पाठ पढ़ सकते हैं, आप और क्या कर सकते हैं, 12 अनुप्रेक्षा पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं आप। तो सामायिक प्रतिमा में इसका ध्यान रखना है। और सामायिक के जो 5 अतिचार होते हैं उनसे रहित आपको सामायिक करना। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको मजबूत बनना पड़ेगा, और मन पक्का कर लो तो फिर आचरण भी पक्का होने लग जाता है। जब तक मन कच्चा रहता है तब तक आचरण भी कच्चा रहता है। मन पक्का हो जाए तो आचरण पक्का हो जाता है। सामायिक प्रतिमा हुई। कोलकाता के एक सज्जन है, गृहस्थ है, लेकिन वो 3 बार 2 घंटे 24 मिनट की सामायिक करते हैं। 3 बार, तो कुल कितने घंटे हुए? 2 घंटे 24 मिनट, 6 घंटे तो सीधे हो गए। फिर ये 72 कितने मिनट हुए? 72 मिनट हुए ना? हाँ, वही 1 घंटे 12 मिनट 72 मिनट हुए। तो 7 घंटे 12 मिनट की सामायिक उनकी प्रतिदिन चलती है। तो ऐसा नहीं है कि गृहस्थ लोग नहीं कर सकते, अवश्य कर सकते हैं। तो वो जब सामायिक प्रतिमा में रहेंगे तो उनकी उत्कृष्ट मानी जाएगी। फिर मध्यम में 1 घंटे 36 मिनट की सामायिक होती है मध्यम, और जगन्य में 48 मिनट की होती है। और बाकी तो सामायिक शिक्षा व्रत में तो वस्त्र बंधन, केश बंधन आदि बहुत सारे विकल्प दिए ही हुए हैं। ऐसी है स्थिति। तो सामायिक प्रतिमा का वर्णन आज यहाँ पर आपने सुना।
इसमें जो दूसरी विधि है वो चतुर्दिग वंदना वाली विधि है। तो आचार्य विद्यासागर महाराज श्री के संग में वो चतुर्दिग वंदना वाली विधि करके फिर ये प्रतिमा योग धारण करते हैं। मुनियों के जीवन में प्रतिमा योग होता है, तो वो क्या करते हैं कि ऐसे बैठ करके एक भूमि स्पर्शनात्मक प्रणाम किया, उसको नति अथवा अवनति कहते हैं। जो पंचांग नमस्कार किया ना, पंचांग कैसे हुए? 2 पैर, 2 हाथ और सिर, इनसे अपन नमन किया, पंचांग नमन हो गया। और अगर शरीर प्रतिकूल है, वहां तक अपन नहीं जा सकते, तो फिर जितना बने उतना झुक करके प्रणाम कर लिया। क्योंकि अब आप ऐसा नहीं है कि जिनके शरीर में जो अतिरिक्त भार बढ़ चुका है वो एक नमस्कार में निपट जाए, ऐसा नहीं है। उसकी पूरी प्रक्रिया है, उसको डिसॉल्व करने की बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारी बातें हैं। ये स्थिति हमारी लाइफ में आ चुकी है। जब कोरोना लॉकडाउन में वहाँ एक जगह रहना पड़ा, पहाड़ पे भी नहीं जा सकते, मंदिर भी नहीं जा सकते, मंदिर भी लॉक कर दिया गवर्नमेंट ने श्रवणबेलगुड़ में। तो फिर जो वहाँ पर चैत्यालय था कमरे में, वहीं दर्शन करके आहार के लिए उठते थे, तो फिर बॉडी वेट बढ़ने लगा। तो फिर हमने एक कोच थे, टिम उनका नाम था, कोई फॉरेनर थे, उनसे पूछा कि ये लॉकडाउन में जो वेट गेन हो रहा है उसका क्या करना। तब फिर उन्होंने कुछ एक्सरसाइजेस बताई थी, तो वो एक्सरसाइजेस हम तब से अभी तक कर रहे हैं। तो उससे ठीक है, मतलब लिमिट में है, उससे ऐसा तब आपको भी उत्कंठा हो सकती है कि वो कौन सी एक्सरसाइजेस है, तो देख लेंगे कभी। अभी यहाँ पर धर्म सभा में क्या बताया एक्सरसाइजेस। अब महावीर अष्टक पर आता है ना, लंबी छुट्टी पड़ गई आप लोगों की। रेडी बच्चे? पुस्तकें, यदि चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचितः समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिल संतोन्तरहिताः जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे अताम्रण्यचक्षुः कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान् कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वाति विमला महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे नमन्ना केन्द्राली मुकुटमणि भाजाल जटिल लसत्पादाम्भोज द्वयमिह यदीयन्तनुभृताम् भवज्ज्वाला शान्ते प्रभवति जलं वा स्मृतमपि महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ये बॉक्स कहीं और रखना होगा, हमारे से नीचे नहीं होना चाहिए।
यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुर इह क्षणादासीत स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुख निधि। यहाँ रुकना है ना विसर्ग में, गुणगण समृद्ध सुख निधि। जो उच्चारण 2 सांसों में करना है उसको 1 सांस में करने से प्रमाद माना जाता है। गुणगण समृद्ध सुख निधि लभन्ते सद्भक्ताः शिव सुख समाजं किमु तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। कनत स्वर्णाभासो व्यपगत तनुर्ज्ञान निवहो। विचित्रात्माप्येको नृपतिवर सिद्धार्थ तनयः। अजन्मापि श्रीमान् विगत भवरागोद्भुत गतिर्। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। यदि या वाग्गंगा विविध नय कल्लोल विमला। बृहज्ञानाम्भोभिर् जगति जनतान्यास्नपयति। इदानीमप्येषा बुद्धजन्मरालैः परिचिता। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अब 7वां काव्य है अनिर्वारोद्रेकस। स पर रुकना है। इसके बाद त्रिभुवन जयी काम सुभटा। त्रिभुवन नहीं बोलना, सब पहले बोल लेना और यहाँ पर त्रिभुवन जयी काम सुभटा। जयी लंबी ई है, बड़ी ई है। अभी बच्चों ने पाठ किया था तो उसमें यदीयम में छोटी ई बोल गए थे, वो यदीयम बोलना है हमको। पहला काव्य इनने बोला था, दूसरा इनने बोला था, तीसरा इनने बोला था। यदीयम लंबा बोलना है ना, आ जाएगा, सरल है। काम सुबट कुमारावस्थाया या तक के रुकना है। मपि निज बलाद्येन विजितः स्फुरन् नित्यानंद यहाँ रुकना है। प्रशम पद राज्याय सजिनो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अनिर्वारोद्रेकस त्रिभुवन जयी काम सुभटः। त्रिभुवन जयी काम सुभटः। कुमारावस्थाया मपि निज बलाद्येन विजितः स्फुरन् नित्यानंद प्रशम पद राज्याय सजिनो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे।
अनिर्वारोद्रेकस् त्रिभुवन जयी काम सुभटः जयी थोड़ा लंबा करना, ज्यादा लंबा नहीं करना। त्रिभुवन जयी काम सुभटः कुमारावस्थायामपि निज बलाद्येन विजितः स्फुरन् नित्यानन्द प्रशम पद राज्याय सजिनो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। इस काव्य का अर्थ है स जिनो महावीर स्वामी, वे जिन अर्थात विजेता महावीर स्वामी मैं नयन पथगामी भवतु, मेरे नयन पथगामी हो। जब मेरी आंखें खुली हों तब मंदिर में मैं उनके दर्शन करूं, जब मेरी आंखें बंद हो तो स्मरण करके मैं उनके दर्शन करूं। यानी नयन पथ, आंखों का जो मार्ग है, दृष्टि पथ, उसमें महावीर स्वामी बने रहे, उनके दर्शन मुझे मिलते रहे। तो वे विजेता किनके विजेता और क्यों, उनने किसको जीता, क्यों जीता, तो बता रहे हैं अनिर्वारोद्रेकस, जिसका उद्रेक, उद्रेक का अर्थ होता है आवेश, जिसको वेग बोलते हैं, वेग। अंग्रेजी में उसको अर्ज बोलते हैं। वह अनिर्वार है, यानी अगर एक बार उसके किसी के अंदर वो अर्ज उत्पन्न हो जाए, वो उद्रेक आ जाए, तो फिर उसको टाल पाना मुश्किल होता है। और त्रिभुवन जयी, तीनों जगत पर जो विजयी है, यानी इसको काम रूपी सुभट यानी योद्धा को तीनों जगत में कोई हरा नहीं सका है, उसको ये जिन्होंने कुमार अवस्थायामपि, कुमार अवस्था में भी विजेता, पराजित कर दिया। यानी काम पर विजय प्राप्त करना ब्रह्मचर्य से संभव है। निज बलात्, अपने बल द्वारा, अपने बल से, वो बल क्या था, ब्रह्मचर्य का बल था। तो अपने ब्रह्मचर्य के बल से जिन्होंने कुमार अवस्था में भी काम रूपी सुभट को, जो तीनों जगत का विजेता था और जिसका उद्रेक अनिर्वार था, टालना कठिन था, उसको जिन्होंने पराजित कर दिया। क्यों किया? उसको जीतकर भगवान को क्या लाभ हुआ? तो उसका उत्तर है स्फुरन् नित्यानंद प्रशम पद राज्याय। प्रकाशमान है नित्य आनंद जहां पर, ऐसे प्रशम पद, प्रशम पद का अर्थ होता है शांति का पद। शांति का पद कौन सा है? निर्वाण पद। तो उस निर्वाण पद के राज्य के लिए, यानी मोक्ष के साम्राज्य के लिए, जहां पर नित्यानंद स्फुरायमान है, प्रकाशमान है, उसको पाने के लिए जिन्होंने काम रूपी सुभट को पराजित किया, कर्मों पर विजय प्राप्त की, स जिनो, वे जिन हो गए, विजेता हो गए, ऐसे महावीर स्वामी मेरे नयन पथगामी है। शाश्वत आनंद जहां उस
मुक्ति राज्य के लिए कहो, ब्रह्मचर्य से जिनने जीता, काम सुभट को स्वयं अहो। वह था दुर्जय विश्व विजेता, यह कुमार थे जगनामी, महावीर स्वामी प्रभु मेरे, बने नयन पथ के गामी।